ने चुनावी सभा को किया संबोधित, सपा और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। कैसरगंज लोकसभा सीट से मौजूदा सांसद बृजभूषण शरण सिंह का टिकट काट दिया गया। बृजभूषण की जगह बीजेपी ने करण भूषण सिंह को दिया टिकट। हमीरपुर से बीजेपी प्रत्याशी कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल ने किया नामांकन में पहुंचे यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। सीएम योगी आदित्यनाथ ने डीप फेक मामले में गिरफ्तारी मामले में एआई के जरिए फेक वीडियो बनाकर एक्स पर किया पोस्ट। कानपुर में लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान हुआ हादसा, काफिले में चल रही गाड़ी और बाइक में टक्कर। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर गुरुवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एटा से भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार के समर्थन में एक चुनावी सभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि क्या सपा और कांग्रेस को आपका वोट पाने का अधिकार है। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के रण में अभी तक 2 चरण के चुनाव का मतदान हुआ है। शेष बचे चरण के लिए सभी दल पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं। आजादी के 2-3 वर्षों तक, 4-5 वर्षों तक उन्हें आरक्षण का लाभ मिल रहा था। कांग्रेस की शरारत के नाते उनको उनकी पूर्ण जाति से आरक्षण की सुविधा से वंचित करने का पाप कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस ने, और याद करिए, एलिया समाज को मैंने स्वयं लखनऊ बुलाया था और उनके बारे में मैंने स्वयं भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा है, इनको भी अनुसूचित जाति की सुविधा का लाभ मिलना चाहिए। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी ताकत झोंक दी है। बीजेपी ने रायबरेली और कैसरगंज लोकसभा सीट से उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। भारतीय जनता पार्टी ने कैसरगंज लोकसभा सीट से मौजूदा सांसद बृजभूषण शरण सिंह का टिकट काट दिया है। बृजभूषण की जगह बीजेपी ने करण भूषण सिंह को टिकट दिया है। करण भूषण बृजभूषण के छोटे बेटे हैं। इसके साथ ही भाजपा ने कांग्रेस के गढ़ से भी उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी गांधी परिवार के खास रहे मौजूदा समय में योगी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप को प्रत्याशी बनाया है। मैं भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं और कैसरगंज की सभी जनता को, सभी पिता तुल्य बुजुर्ग, सभी भाई को धन्यवाद करता हूं। मैं मेरे लिए गर्व और गौरव का क्षण है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने दिनेश प्रताप सिंह पर इस बार इस रूप में विश्वास किया है, इन परिस्थितियों में विश्वास किया है। मैं भरोसा दिलाता हूं नेतृत्व को कि मर जाऊंगा लेकिन इस विश्वास को कभी खोने नहीं दूंगा। लेकर भाजपा प्रत्याशी पुष्पेंद्र सिंह चंदेल की नामांकन सभा में पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने प्रत्याशी के पक्ष में भाषण देते हुए लोकसभा प्रत्याशी पुष्पेंद्र सिंह चंदेल को वोट देने की अपील करी। साथ ही भाजपा की उपलब्धियां बताते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। उप मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में विपक्षियों पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस और सपा परिवारवाद की राजनीति करते हैं। नामांकन सभा में हजारों की संख्या में लोग दिखाई दिए। कांग्रेस पार्टी का नेता कौन होगा? कहेंगे राहुल गांधी का बिहार कर ले तो इनका जो लड़का बड़ा होगा वही बनेगा। क्यों भैया? और बिहार ना करे तो प्रियंका गांधी का जो लड़का बिटिया वही आगे दादा गलत करे बताना। शरद पवार की बिटिया सुप्रिया पुजारी के होगा स्थापित करने लगे। उद्धव ठाकरे अपने लड़का को बनाने लगे। सब लोग लालू यादव, तेजस्वी यादव, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में क्या है? सारे नेता लगे हैं कि हमारा जो संतति है उसको हम सत्ता दे दे। लोकसभा चुनाव के बीच दिग्गज नेताओं के फेक वीडियो बनाने के मामले सामने आ रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह के फेक वीडियो के बाद अब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का डीप फेक वीडियो बनाने के मामला सामने आया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक डीप फेक वीडियो सोशल नेटवर्किंग साइट एक्स पर अपलोड कर दिया गया। इस मामले में नोएडा एसटीएफ ने साइबर क्राइम थाने में मुकदमा दर्ज कराया और पोस्ट करने वाले आरोपी श्याम किशोर गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया है। बिठूर थाना क्षेत्र के टिकरा बाजार में एक फॉर्च्यूनर से 2 व्यक्ति के एक्सीडेंट होने की सूचना मिली है।
इस सूचना पर तत्काल ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और जो 2 व्यक्ति घायल हुए हैं उनको हैलेट उपचार हेतु हैलेट हॉस्पिटल भेज दिया गया है। साथ ही साथ ये अवगत कराना है कि जो फॉर्च्यूनर गाड़ी है उसके मालिक का पता लगाया जा रहा है। इस संबंध में जो भी पीड़ित पक्ष के द्वारा तहरीर मिलेगी उस पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। अलीगढ़ से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ पर व्यक्ति का शव लटका मिला। वहीं घटना की सूचना पर परिजनों ने हत्या कर शव को पेड़ पर लटकाने का आरोप लगाया है, जिसके बाद सूचना पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। अमेठी लोकसभा चुनाव को लेकर एक तरफ जहां भाजपा से तीसरी बार अपना प्रत्याशी स्मृति ईरानी को बनाया है, तो वहीं अभी तक कांग्रेस का कोई भी प्रत्याशी सामने नहीं आया है। जबकि देखा जाए तो आज दूसरी बार अमेठी जनपद में लोकसभा चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने नन्हे सिंह ने आज दोबारा से 2 सीटों में नामांकन पत्र दाखिल कर दिए हैं। और वहीं आगामी 20 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर अभी तक 2 पार्टियों के प्रत्याशियों ने अपना अपना नामांकन पत्र दर्शित किया है। मैं आपके चैनल स्वागत करता हूं। माननीय बहन जी का आशीर्वाद मिला है और यहाँ की जनता का भी मुझे पूर्ण रूप से आशीर्वाद मिल चुका है। कम समय में मेरा संगठन बहुत मजबूत है, हम लोग बहुत मजबूत हैं। घर घर गांव गांव हमारे सारे लोग पहुँचे हैं, सब बैठे हैं, सब इंतजार कर रहे थे। संगठन मेरा आज से नहीं बहुत दिन से बहुत मजबूत है। अमेठी लोकसभा क्षेत्र में आगामी 20 मई को मतदाता अपना मतदान करेंगे। इससे पहले आज क्षेत्र में चुनाव अधिकारी के नेतृत्व में बड़गांव में 3 बूथों की जांच की गई। जांच में भीमसेन इंटर कॉलेज बड़गांव में बने तीनों बूथों के कमरे में दरवाजा नहीं लगा है, वहीं खिड़की के लिए ये कमरा तरस रहा है। आपको बता दें कि पिछले दिनों बोर्ड की परीक्षाएं भी कराई गई, लेकिन अधिकारियों और कर्मचारियों की नजर विद्यालय परिसर पर नहीं पड़ी। इस मामले को संज्ञान में लेते हुए अमेठी जिलाधिकारी ने स्थलीय निरीक्षण कर कार्रवाई करने की बात कही है। इस विद्यालय में श्रीमती रीता सिंह जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा विद्यालय में लूट मचा रखी गई है। अवैधानिक व्यक्ति को प्रिंसिपल नियुक्त करके कोई भी कार्य होने नहीं दे रही है। सारी की सारी जिम्मेदारी जिला विद्यालय निरीक्षक की है। इसके भ्रष्टाचारों की जांच निर्वाचन आयोग को करना चाहिए कि ऐसी अनियमितता क्यों कर रही। बुलंदशहर से अंधविश्वास का एक अनोखा मामला सामने आया, जहां एक 20 साल के युवक को सांप ने काट लिया और परिवार ने चमत्कार की आस में शव को 48 घंटे तक गंगा नदी की धार में रस्सी से बांधकर लटकाए रखा। जब जहर नहीं उतरा और युवक जिंदा नहीं हुआ तो उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। दरअसल किसी तांत्रिक के कहने पर अंधविश्वास में परिवार वालों ने शव को 2 दिन तक गंगा में लटकाए रखा। तांत्रिक ने उन्हें ऐसा बताया था कि गंगा के बहते जल में शरीर को रखने से जहर उतर जाता है, लेकिन मोहित जिंदा नहीं हुआ। 26 अप्रैल शाम की घटना है। तकरीबन 7:30 बजे के समथिंग ये अम्बेडकर पार्क में बैठा था। वहाँ पे ही अचानक किसी सांप ने इसके पैर में काट दिया, जिसके चलते इसको ज़्यादा घबराहट महसूस होने लगी। उसी समय गांव के ही कुछ लोगों ने इसके पैर में अपना ही कपड़ा फाड़ कर बंद लगाया। बंद लगाने के बाद में से यहाँ पे हम बुलंदशहर लेके गए। उन्होंने एडमिट करने से मना कर दिया और हमको ये कह दिया कि इसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले जाओ। लाने के बाद इसे गंगा जी में लेके उस टाइम के लिए इसे हमने बांध के इसे पानी में विसर्जन करके देखा कि ये देखते हैं कि वो भी बताते हैं कुछ लोग के पानी में जहर उतर जाता है कुछ घंटों के लिए तक। महोबा से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां 7 दिनों से लापता तांत्रिक का शव कुएं में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने कुएं से शव को निकाला, पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जांच में जुट गई है। पप्पू सेन सन ऑफ श्री मोहनलाल सेन, जिनकी उम्र लगभग 44 वर्ष है, जो ग्राम ननौरा थाना श्रीनगर के रहने वाले हैं। ये 25 तारीख को रात 9 बजे अपने घर से खाना आकर के बाहर चले गए थे, जिनकी लाश आज जो है ननौरा ग्राम में उनके घर से 1 किलोमीटर के दूर कुएं में पाई गई है, जिसको लोकल पुलिस के द्वारा उनको निकाला गया है। पोस्टमार्टम की कार्रवाई एवं पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है और उनके परिजनों से तहरीर लेकर के आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
वाराणसी में मंदिर अर्थव्यवस्था और धर्म क्षेत्र विकास के राष्ट्रीय उन्नति में योगदान के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां काशी विश्वनाथ धाम के त्र्यंबकेश्वर हॉल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य रूप से मिजोरम के राज्यपाल के हरिबाबू के अलावा काशी विश्वनाथ न्यास ट्रस्ट के अध्यक्ष समेत काशी के तमाम विद्वत भी उपस्थित रहे। Basically, tourism is one of the sector which is the growth engine for Indian economy. Not only Indian economy, in any economy. We have different types of tourism. People may have leisure tourism, visiting sea beaches, or people can have leisure tourism visiting hill resorts. People nowadays in India, different tourism is evolving, like वाराणसी में मैं भी हूं विकसित भारत का ब्रांड एम्बेसडर नामक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में संगीत और मेडिटेशन के क्षेत्र में काम करने वाले रविशंकर मुख्य वक्ता के तौर पर शहर में अलग अलग जगह पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। कल से शुरू होकर 2 दिन कार्यक्रम का आयोजन शहर के काशी हिंदू विश्वविद्यालय, काशी विश्वनाथ धाम और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में किया जाएगा। गुरु जी कल आ रहे हैं 3 तारीख को। तो पहले BHU में प्रोग्राम है, युवा संवाद है, और वहाँ पर वो विक्रांत मैसी को बुलाया है एज इन्फ्लुएंसर, तो वो उनसे बात करेंगे उनके थ्रू। और फिर ये 3 तारीख का कार्यक्रम हो गया। फिर गुरु जी जाएंगे 80 घाट से बजड़े पे दशाश्वमेध घाट गंगा आरती में प्रार्थना करेंगे। और फिर 4 तारीख को सवेरे वो आएंगे बजड़े पे ललिता घाट, यहाँ पर नारी सम्मान है त्र्यंबकेश्वर हॉल में, बाबा विश्वनाथ के त्र्यंबकेश्वर हॉल में। ये देखिए, विकसित भारत एम्बेसडर का कार्यक्रम जो है ये नॉन पॉलिटिकल कार्यक्रम है। इसमें हम बेसिक लोगों को विकसित भारत के लिए अपना योगदान देने के लिए कहते हैं। जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो विकसित भारत अगर बनाना है तो हर नागरिक को अपना योगदान देना है, और हर नागरिक को अपने रोल के हिसाब से योगदान देना है। जैसे जब नागरिक एक टूरिज्म के बारे में बात करता है, टूरिज्म का प्रमोट करता है, वो विकसित भारत एम्बेसडर होता है। देखिए, विकसित उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।